आदि बंधु नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। और आज ये छायावाद की तीसरी क्लास है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव, आत्मजयी, लोकायतन, एक पुरुष और। कौन सा है ये? महामानव। ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। लोकायतन सुमित्रानंद पंत की है। ये भी गांधी जी के ही आदर्श पे रचना है आधारित। देखिएगा व्याख्या, ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित महामानव ये प्रबंध काव्य है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठाकुर प्रसाद सिंह का नवगीत विधा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने बंसी और मादल, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए अन्य काव्य कृतियों की रचना की है। सुमित्रानंदन पंत की लोकायतन ये भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया गया है। लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव विद्यमान है। लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव विद्यमान है। कुंवर नारायण के आत्मजयी का मूल कथा सूत्र क्या है? कठोपनिषद के नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा की नहीं है? तो निहार, नीरजा, रश्मि, पल्लव। तो पल्लव नहीं है और बाकी निहार, नीरजा, रश्मि महादेवी वर्मा की है। निहार 1930 की है, रश्मि 1932 की है और नीरजा 1935 की है। व्याख्या देख लेते हैं। पल्लव 1928 की काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है, बल्कि यह किसका है? ये सुमित्रानंदन पंत का है। निहार 1930 की, रश्मि 1932 की, नीरजा 1935 की, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित है। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, बीड़ा 1927, पल्लव 28, गुंजन 1932 आदि। सुमित्रानंद पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ये लोकायतन जो है ये भी सुमित्रानंद पंत के ही, महाकाव्य जो है ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। सुमित्रानंद पंत का कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा गया है। देखिएगा, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है। महाकाव्य कामायनी में कौन सा दर्शन है? वेदांत दर्शन, चारवाक दर्शन, अरविंद दर्शन या प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तो ये महाकाव्य जो है कामायनी, इसमें प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। देखते हैं व्याख्या। कामायनी महाकाव्य में प्रत्यभिज्ञा दर्शन निहित है। कामायनी 1935 ईस्वी की जो ईस्वी को है। शांति त्रिवेदी ने छायावाद को उपनिषद कहा है। ऐसे कैसे याद करेंगे कि उपनिषद, तो उपनिषद रामायण महापुराण जहाँ रहेगा पढ़ने से हम लोगों को शांति मिलेगी। तो उपनिषद का नाम आएगा तो शांति, उपनिषद रामायण महापुराण होता है ना, तो उसको पढ़ने से हम शांति मिलती है। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद ने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज का चित्रण किया है और 15 सर्ग है। कौन कौन से हैं देखिएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 से 15 सर्ग हैं इनके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर आ गया है, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, समझ लीजिएगा आप लोग प्लीज़। मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। ये उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी की। देखेंगे, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे, जिस पथ जावे वीर अनेक। ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ये पंक्तियां हैं। अगला देखिएगा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए,
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये मैथिली सरल गुप्तिका है। और पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये रामनरेश त्रिपाठी का है। और अगली पंक्ति देखिए किसकी किसकी है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये बालकृष्ण भट्ट की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अगला देखिएगा, देखते हैं कहा जाता है किसे आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा गया है। तो मैथिली शरणगुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्न है। जयद्रथ वध 1910 में, किसान 1917 में, साकेत 1931 में, भारत भारती 1912 में, यशोधरा 1932 की, द्वापर 1936 की, पंचवटी 1925 की आदि है। और ईश्वरकांत त्रिपाठी निराला का अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा आदि काव्य कृतियों की रचना की है। जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख रचना कृतियाँ जो है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चित्राधार, कानन कुसुम आदि हैं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन से? उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगबाणी, ग्राम्या, लोकायतन, चिदम्बरा आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। कौन सा छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है? अमूर्त एवं अशिरीरी सौंदर्य चित्रण, प्रकृति का चित्रण, मानव प्रेम, पशु शिशु प्रेम एवं अज्ञात प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन, इतिवृत्तात्मकता वर्णन। तो छायावाद की प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता नहीं है, बाकी अमूर्त एवं शरीरी सौंदर्य चित्रण है, प्रकृति का चित्रण है, मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम का वर्णन है। देखते हैं इतिवृत्तात्मकता छायावाद की नहीं बल्कि द्वितीय युग की प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रवृत्तियाँ देखते हैं, व्यक्ति स्वतंत्र का स्वर है, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास है, प्रकृति स्पंदन है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ अनामिका 1923 की, परिमल 30, गीतिका 36 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी में है और निराला का अंतिम काव्य संग्रह सांध्याकांकली 1969 ईस्वी में है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कामायनी जयशंकर की है, रामचरितमानस तुलसीदास की है और चिदम्बरा महादेवी की नहीं है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की है। ये वाला आंसर गलत है। अच्युता के फूल रामवृक्ष बेनी प्रकार का, यानी आंसर नंबर सी सही होगा। व्याख्या देखते हैं, यही सही होगा सी। चिदम्बरा महादेव वर्मा की सुमेलित नहीं है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है जिसके लिए 1968 ईस्वी में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। से सभी विकल्प सुमेलित हैं। महादेव वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांध्य गीत। तो कौन सा नहीं है? यामा में दीपशिखा नहीं है। महादेव वर्मा के काव्य संग्रह यामा में दीपशिखा कविता संकलित नहीं है। यामा में निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935 एवं सांध्य गीत 1936 की है। ये महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक महादेव वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में और निधन 1987 ईस्वी में हुआ था। महादेव वर्मा की प्रमुख रचनाएं निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 35, सांध्य गीत 36, दीपशिखा 42, सप्तपर्णा 60 हैं। देखिएगा, छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में तथा निधन 1987 ईस्वी में हुआ था। महादेव वर्मा की रचनाएं निहार 30, रश्मि 32, निर्जा 35, सांध्य गीत 36, दीपशिखा 42, सप्तपर्णा 60। सुभद्रा कुमारी की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं। एक सही नहीं है, बाकी सब सही है। बत्ती देखिएगा, उनमें गंभीर से गंभीर विषय को सरल रूप में प्रस्तुत करने का अदम्य क्षमता थी। हाँ, ये सही है।
उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है। ये भी सही है। उनकी कविताएं त्रिधारा और गुरुकुल उनकी कविताएं मुकुल हैं शीर्षक से प्रकाशित है। हाँ, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं सही है? इसमें से एक सही है। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है। व्याख्या देख लेते हैं एक बार। उनकी कविताओं का एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में उपर्युक्त कथन सही नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य विशेषताएं: इनकी देश प्रेम से संबंधित कविताओं में रस वीर रस की निर्झरी प्रवाहित है। इनकी रचनाएं त्रिधारा एवं मुकुल शीर्षक से संग्रहित हैं। इनके पारिवारिक जीवन में कविताओं में सूर्य की तरह इन्होंने भी वात्सल्य रस का मार्मिक तथा हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। अगला आगे देखिएगा। इनकी कविताओं में सात्विक अनुभूतियों एवं पारिवारिक जीवन के माधुर्य भाव का भी अंकन है। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? इसमें असंगत बताना है। साहित्य देवता, हिम तरंगड़ी आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, जो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुर भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं में आदर्श की थोथी उड़ान भर है। तो कौन सा इसमें असंगत है? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं व्याख्या। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ान भरे यह कथन माखनलाल चतुर्वेदी कविताओं के संबंध में असंगत है, कविता के संबंध में संगत नहीं है। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा। माखनलाल की कविताओं में छायावादी रहस्य भावना का सगुण माधुर्य भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। इनकी कविताओं का प्रकृति चित्रण का भी एक विशेष महत्व है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं देखिएगा। साहित्य के देवता 1942 में, हिम तरंगिणी 1949 ईस्वी में, माता 1951 में, कृष्ण अर्जुन 1918 में, हिम करीटनी 1943 ईस्वी में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है, ये सही है। उर्वशी का दर्शन पक्ष प्रेम और ईश्वर, जय और आत्म धरातल का मिलाना है, ये भी सही है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है, ये भी सही है। कुरुक्षेत्र में गांधीवाद अहिंसा का समर्थन किया है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ये कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया, ये सही नहीं है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र के संबंध में कथन असंगत है। रामधारी सिंह दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों, समस्याओं, युद्ध की उपादेयता आदि पर विचार कर युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की है। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस रचना का मूल प्रतिपाद्य बुद्ध और शांति है। नरेश मेहता के खंड काव्य संशय की एक रात 1962 में कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय चित्रित किया है, क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को, प्रजा को झोंकना नहीं चाहते। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1961 ईस्वी में रचित गीत नाट्य है। देखिएगा, निम्नलिखित में सुमेलित करना है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये किसका है? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये सुमित्रा नंदन पंत की है। एक आ जाएगा यहाँ। और प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, ये जयशंकर प्रसाद का है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का है ये।
और धन्य में पिता निरर्थक था, ये निराला का है। तो का हो जाएगा कौन सा? चार। चार कहाँ है इसमें? चार यहाँ है, दो जगह है। फिर प्रकृति के यमन ब का कहाँ हो जाएगा? प्रसाद में, यानी 3। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखते हैं व्याख्या। वियोगी होगा पहला कवि, आस उपजा होगा गान। ये सुमित्रानंद पंत की है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल, ये जयशंकर प्रसाद की है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अगली पंक्तियाँ देखिएगा किसकी है? धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, ये निराला की पंक्तियां हैं। धन्य में पिता निरर्थक था, तेरे हित में कुछ न कर सका। पंत जी की रचनाएं देख लीजिएगा। पल्लव 1928 में ग्रंथि गुंजन लोकायतन चिदम्बरा, ये पल्लव की है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं प्रेम पथिक 1913 में, कौड़ाले 1913, झरना 1918, आसन 1925, कामायनी 1935। बालकृष्ण शर्मा ने उनकी रचनाएं कुमकुम, रश्मि रथा, अपलक, उर्मिला, हम बिस्पाए जनन के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं कौन सा है? अनामिका 1923, परिमल 1930, तुलसीदास 1938 और बेला 1946, सांध्य कांकली 69 ईस्वी में है। अनामिका जो है द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में। काव्य संग्रह में ही निराला जी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा कविताओं का संकलन है। अगला क्वेश्चन है, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की घोतक है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है। इसमें से बताना कौन सा सही नहीं है। राम की शक्ति पूजा में शक्ति का पुरुष और ओज चरम उत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार है। व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। निराला की तुलसीदास कविता के संबंध में कथन सही नहीं है। निराला की कविता तुलसीदास में तुलसीदास का प्रथम अध्ययन पश्चात पूर्व संस्कारों का उदय, प्रकृति दर्शन और जिज्ञासा, नारी से मोह, मानसिक संघर्ष और अंत में नारी द्वारा ही विजय आदि वे मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं जिन्हें लेकर कवि ने कथा का विस्तार दिया है। यहाँ रहस्यवाद से संबंध रखने वाली भावना प्रणाली विश्लेषण करना कवि का इष्ट रहा, इसलिए यह संगत नहीं है कहना कि तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। अगला देखिएगा, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का, मुक्तिबोध का, जयशंकर प्रसाद का, अज्ञेय का? ये जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी की कथा सृष्टि के संबंध में उपयुक्त विचार जयशंकर प्रसाद जी का है। नंद दुलारे वाजपेयी का है कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। नंद दुलारे वाजपेयी कामायनी को कह रहे हैं कि नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। और मुक्तिबोध कामायनी एक फटेंसी है। सुमित्रानंद पंत कामायनी ताजमहल के समान है। कामायनी आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम रचना 1935 ईस्वी में अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब वेदना के आधार पर सहानुभूति में यह अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया है। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? मुकुंद पांडे ने, जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रानंद पंत ने और महादेवी वर्मा ने। तो ये जयशंकर प्रसाद ने दिया है। छायावाद की पूरी परिभाषा जयशंकर प्रसाद ने दी है। सुमित्रानंद पंत ने छायावाद को चित्रभाषा पद्धति कहा है। चित्रभाषा पद्धति कहा है छायावाद को। नागेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बुद्ध और नाचघर
हरिवंश राय का हिम किरीटनी, रामधारी, हम बिस्पाई जन्म के, बालकृष्ण प्रवासी के गीत। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखते हैं, ये बुद्ध और नाच घर, ये हरिवंश राय बच्चन की है। हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवन की है। प्रवासी के गीत ये नरेंद्र शर्मा का है। हिम किरीटनी रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, ये माखनलाल चतुर्वेदी के। हिम किरीटनी ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। व्याख्या देख लीजिएगा, हिम किरीटनी रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। हिम किरीटनी जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कृति है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में अप्रैल 1889 ईस्वी में तथा निधन 1968 ईस्वी में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 में, हिम किरीटनी 1943 ईस्वी में, साहित्य देवता 1942 में, हिम तरंगिनी 1949 में, मादला 1900 माता 1951 की है। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं देखिएगा, तेरा हार 1929 की है, मधुशाला 1935 की, मधुबाला 1936 की, मधु कलश 1937 की, निशा निमंत्रण 1938 की, सतरंगिनी 1945 ईस्वी की, बुद्ध और नाचघर 1958 की, दो चट्टानें 1965 की। बालकृष्ण शर्मा ने उनकी रचनाएं देखिएगा, उर्मिला 1934 की, कुमकुम 1939 की, रश्मि रेखा है इनकी, बालकृष्ण शर्मानंद की रश्मि रेखा है, रश्मि रेखा 1951 की है, रश्मि और रेखा 1951 की। अपलक 1952, क्वासी 1952, हम बिस्पाई जन्म के। नरेंद्र शर्मा के देखिएगा, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, प्यासा निर्झर मुट्ठी, बंद रहस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं नहीं है, दिनकर की कौन सी नहीं है। उर्वशी, जय भारत, कौन सी नहीं है, दिनकर की कौन सी रचनाएं नहीं है। उर्वशी, जय भारत, सामधनी, रश्मि रेखा, रसवंती। तो इसमें से कौन सा नहीं है इनका, ऑप्शन नंबर डी। नहीं, कौन सी है दिया, नहीं दिया है, सॉरी। निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं, तो डी ऑप्शन। ये कौन सा है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की 1961 में, और सामधेनु 1947 की है, रसवंती 1940 की है। जय भारत किसका है, ये मैथिली शरण गुप्त की जय भारत 1952 में, और रश्मि रेखा किसकी है 1951 में, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। देखते हैं व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति में रसवंती 1940, सामधेनु 1947, उर्वशी 1961, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। जय भारत 1952 मैथिली शरण गुप्त की है, और रश्मि रेखा ये रश्मि रेखा 1951 में बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। महाराणा का महत्व किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद का है। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति हैं। अन्य इनकी लिखी कृतियाँ हैं, काव्य, प्रेम पथिक, मिलन, उर्वशी, कान कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचनाएं, कुमकुम, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के। माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य रचनाएं कौन सा है, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, वेणुलो, गुंजेधरा, मररज्वार आदि। अगला क्वेश्चन है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलस्ती, आनंद अखंड घना था। ये पंक्तियां किसकी हैं, ये जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की है। सभी को जय माता दी, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद मित्रों।